हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोमिंग एंड व्हील्स। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे अमेजिंग टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर पूरी दुनिया में जहां भी भारतीय हैं उनका सीना जो है गर्व से चौड़ा हो गया है। और तो और दुनिया में जो भी कंट्री इस उपलब्धि के बारे में सुन रहा है या इस अचीवमेंट के बारे में सुन रहा है भारत के, वो इस चीज से हैरान है कि आखिर ऐसा क्या किया है इंडिया के साइंटिस्टों ने जिसकी वजह से इतनी अमेजिंग और इतनी टेक्नोलॉजिकली डिफिकल्ट टास्क को इंडिया इतनी एफिशिएंटली और इतने लो कॉस्ट में अचीव कर पा रहा है। जी हाँ, मैं चंद्रयान 3 के लॉन्च की बात कर रहा हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को चंद्रयान 3 की एक ब्रीफ समरी बताऊंगा कि चंद्रयान 3 का मिशन क्या है, कितने दिन में चंद्रयान 3 हमारे सोलर सिस्टम को पार करके मून पे लैंड करेगा और इसके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स या साइंटिफिक इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं और क्या क्या एक्सपेरिमेंट ये चंद्रयान 3 मून के सरफेस पे करेगा। और उसके बाद मैं आपको चंद्रयान 3 की पूरी डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन, उसको ले जाने वाले रॉकेट की पूरी डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन और किस तरीके से चंद्रयान 3 हमारे अर्थ से लॉन्च होकर मून के सरफेस पे लैंड करेगी, इसका पूरा एक सीक्वेंस आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। डेफिनेटली आपको बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का एक फॉलोअप मिशन है। आपको याद होगा 2 साल पहले चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था हमारे इसरो के द्वारा, लेकिन मून पे वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। तो उसी का ये दूसरा फॉलोअप मिशन है। इस चंद्रयान 3 के मिशन का ऑब्जेक्टिव भी सेम है जो चंद्रयान 2 का था, यानी कि टू डेमोन्स्ट्रेट एंड टू एंड लैंडिंग एंड रोविंग कैपेबिलिटी, यानी कि चंद्रयान का पृथ्वी से लॉन्च करना, उसके बाद उसको सक्सेसफुली मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग कराना और उसके अंदर जो रोवर रखा है उस रोवर को वहां पर रोविंग कराना। रोवर मतलब एक रोबोट है, रोबोट को उसकी रोविंग कैपेबिलिटी को वहां पर डेमोन्स्ट्रेट करना। ये मिशन बाकी मून या लूनर मिशन से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पे यानी कि पोलर रीजन पे लैंड करेगा, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। इस चंद्रयान 3 में 2 कॉन्फ़िगरेशन लगे हुए हैं, एक लैंडर कॉन्फ़िगरेशन है और दूसरा रोवर कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अलावा इन दोनों को मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए एक प्रोपल्शन मॉड्यूल भी लगा हुआ है। इसमें जो लैंडर कॉन्फ़िगरेशन लगा हुआ है उसका मिशन लाइफ 1 लूनर डे, जो कि अर्थ के 14 डेज के बराबर है, यानी कि चंद्रमा का 1 लूनर डे अर्थ के 14 डेज के इक्विवेलेंट है। इस लैंडर कॉन्फ़िगरेशन का टोटल वजन या मास 1749 kg है, जिसके अंदर रोवर का जो वेट है वो इंक्लूडेड है। और इस लैंडर में 738 वॉट का बैटरी लगा हुआ है जो पावर इसको प्रोवाइड करेगा लूनर सरफेस पे। साथ में इस लैंडर के अंदर 3 पेलोड या साइंटिफिक इक्विपमेंट्स लगे हैं जिनका मेन काम लूनर सरफेस पे डेटा कलेक्ट करना और स्टडी करना होगा। इस लैंडर का डायमेंशन 2000 × 2000 × 1167 मिलीमीटर क्यूब है और ये लैंडर मॉड्यूल मून सरफेस से जो भी डेटा कलेक्ट करेगा उसको IDSN यानी इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के थ्रू अर्थ पर भेजेगा। वहीं पे इसके अंदर जो रोवर मॉड्यूल लगा है उसका भी मिशन लाइफ 1 लूनर डे यानी 14 अर्थ डे है। इस रोवर मॉड्यूल का मास 26 kg है और इसके अंदर 50 वॉट बैटरी की पावर सोर्स लगी है। साथ में इसमें 2 पेलोड यानी कि 2 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं जो वहां पर डेटा कलेक्ट करेंगे या मेजर करेंगे और उसको वो लैंडर को भेजेगा और लैंडर फिर हमारे IDSN यानी कि इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को वो डेटा शेयर करेगा, जहां से इसरो उसको कलेक्ट करेगा। और जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है जिसके ऊपर ये लैंडर और रोवर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अटैच्ड है, वो प्रोपल्शन मॉड्यूल उसको मून के ऑर्बिट तक सॉफ्ट लैंडिंग कराने तक लेके जाएगा। दोस्तों, ये चंद्रयान 3 LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट से
लॉन्च किया जा रहा है। इस रॉकेट का पेलोड कैपेसिटी 3900 kg है। ये चंद्रयान 3 आपका 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च होगा और 40 दिनों में 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अप्रोक्स 24 अगस्त को मून के 100 किलोमीटर के ऑर्बिट पे पहुंच जाएगा और वहां से फिर मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और वहां पर फिर अपने मिशन के अनुसार साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करेगा और अर्थ को भेजेगा। दोस्तों, इस टोटल चंद्रयान 3 का जो बजट है वो 615 करोड़ है और अगर हम कंपैरिजन या कॉन्टेस्ट की बात करें तो इसरो कॉस्ट एफिशिएंट स्पेस मिशन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। अगर मैं एक कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो अभी हाल ही में जो एक नई मूवी रिलीज हुई थी आदि पुरुष, उसका बजट भी 700 करोड़ से ऊपर है, जबकि इस एंटायर चंद्रयान 3 का जो टोटल बजट है वो सिर्फ 615 करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने गर्व की बात है और इसरो कितना कॉस्ट एफिशिएंट स्पेस मिशन लॉन्च करने के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों, ये तो हो गई, मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया। अब मैं आपको इस लॉन्च के पूरे सीक्वेंस को पहले मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको जो चंद्रयान 3 के अंदर लैंडर और रोवर मॉड्यूल्स लगे हैं उनका थोड़ा डिटेल में कंस्ट्रक्शन और उसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे हैं उसके बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको रॉकेट जो इसको लेके जा रहा है उसके पूरे कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको कैसे चंद्रयान 3 पृथ्वी से या अर्थ से मून पे लैंड कराया जा रहा है उसका जब मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मजेदार और क्रिस्प इंफॉर्मेशन इस मिशन के बारे में मैं आपको बताऊं। मिशन सीक्वेंस दोस्तों, इस चंद्रयान 3 के लॉन्च को ब्रॉडली 3 सीक्वेंस में बांटा गया है। पहला अर्थ सेंट्रिक फेज, जिसे फेज 1 भी कहते हैं। इस फेज के अंदर प्री लॉन्च और चंद्रयान को अर्थ सरफेस से आउटर ऑर्बिट तक ले जाने के स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। दूसरा है लूनर ट्रांसफर फेज, जिसे फेज 2 भी कहते हैं। इसके अंदर चंद्रयान 3 अर्थ के आउटर ऑर्बिट से मून के आउटर ऑर्बिट, जो कि 100 किलोमीटर अबव है मून सरफेस के, उस तक अपने आप को मैन्यूवर करते हुए अर्थ ट्रेजेक्टरी से मून की ट्रेजेक्टरी तक ट्रांसफर होगा, जिसे ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी फेज भी कहते हैं। तीसरा फेज मून सेंट्रिक फेज है। इसके अंदर मून पे सॉफ्ट लैंडिंग से लेकर रोवर के रोविंग और डेटा कलेक्शन तक के फेज इन्वॉल्व हैं और वहां से डेटा कलेक्शन करने के बाद लैंडर अर्थ तक वो डेटा भेजेगा। अब मैं आपको चंद्रयान 3 के अंदर जो लैंडर कॉन्फ़िगरेशन है उसके डिटेल में आपको थोड़ा लेके जाऊंगा, ताकि इस मिशन का जो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया था उसका कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर हो सके। दोस्तों, इस चंद्रयान 3 में जो लैंडर कॉन्फ़िगरेशन लगा है उसके अंदर 3 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जिनके बारे में डिटेल में मैं अब आपको बताऊंगा। इसमें पहला पेलोड या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो लगा है उसका नाम है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंटर, यानी चेस्ट। इस पेलोड या इक्विपमेंट का मेन काम लूनर सरफेस की थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करना रहेगा। ये साउथ पोल पे लूनर सरफेस की थर्मल कंडक्टिविटी, वहां का टेम्परेचर वेरिएशन को मेजर करेगा, यानी कि पोलर रीजन पे टेम्परेचर और उसके थर्मल कंडक्टिविटी वहाँ के सॉइल की या लूनर सरफेस की कैसी है उसका डेटा ये मेजर करे। इस लैंडर मॉड्यूल में दूसरा पेलोड जो लगा है उसका नाम है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, यानी ILSA। ये इंस्ट्रूमेंट लूनर सरफेस का, जहां पर ये लैंडर लैंड करेगा, वहां की सीस्मिक एक्टिविटी को मेजर करेगा और स्टडी करेगा, यानी कि जब भूकंप आता है तो लूनर सरफेस किस तरीके से बिहेव करता है, ये वो डेटा मेजर करेगा। इस लैंडर मॉड्यूल में जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट या पेलोड है उसका नाम है लैंगम्यूर प्रोब, यानी LP, जिसे साइंटिफिक टर्म में रंभा यानी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फेयर एटमॉस्फेयर नाम का इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। ये इंस्ट्रूमेंट लूनर सरफेस पे प्लाज्मा डेंसिटी, यानी आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी टाइम के साथ किस तरीके से रहता है उसको ये मेजर करेगा और डेटा कलेक्ट करेगा। इसके अलावा इस लैंडर मॉड्यूल में और भी कई सारे सेंसर, जैसे लेजर डॉपलर वेलोसिटीमीटर या LDV बोलते हैं जिसे, लेजर अल्टीमीटर,
जिसे LASA भी बोलते हैं, क्रैश डिटेक्शन सिस्टम एटसेट्रा लगे हुए हैं। ये तो मैंने आपको लैंडर कॉन्फ़िगरेशन के डिटेल में बताया। अब इसमें जो रोवर कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर भी 2 पेलोड या साइंटिफिक इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे ही मैं आपको जब मैं एंड में ये बताऊंगा कि किस तरीके से अर्थ सरफेस से चंद्रयान 3 मून पे लैंड हो रहा है, तो वो आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आए। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो इस रोवर मॉड्यूल के अंदर 2 पेलोड या इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। पहला इक्विपमेंट का नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि APXS। ये इंस्ट्रूमेंट लूनर सरफेस का केमिकल कंपोजिशन को डिराइव करेगा और उसके बेसिस पे लूनर सरफेस में जो मिनरलॉजिकल कंपोजिशन है उसके बारे में पता लगाएगा और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है लूनर सरफेस के बारे में उसको और एनहेंस करेगा। इस रोवर के अंदर दूसरा पेलोड या इंस्ट्रूमेंट जो लगा है उसका नाम है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS। दोस्तों ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये लूनर सरफेस के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, टाइटेनियम और आयरन के बारे में डेटा कलेक्ट करेगा और उसे अर्थ सरफेस पे भेजेगा। इसके अलावा इस चंद्रयान 3 में जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसके अंदर भी एक पेलोड या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जिसे शॉर्ट में शेप कहते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का ऑब्जेक्टिव अर्थ का स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्रिक सिग्नेचर नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ के रेंज में मेजर और स्टडी करना है, या इन देसी भाषा में कहें तो एक हैबिटेबल प्लैनेट उसका नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ में किस तरीके का स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्रिक सिग्नेचर होता है, या दूर से अगर हम इंफ्रारेड रेज में उसको देखते हैं तो किस तरीके का दिखता है, ये हम लोग मेजर और स्टडी करेंगे ताकि डिस्टेंट गैलेक्सी में जो भी हैबिटेबल प्लैनेट है उसको पता लगाने में हमें ये डेटा और भी ज्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों अब मैं चंद्रयान 3 को ले जाने वाले रॉकेट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको इसकी लॉन्चिंग सीक्वेंस के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। दोस्तों इस चंद्रयान 3 को LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इस रॉकेट के अंदर 3 प्रोपल्शन स्टेजेस हैं और एक लोड फेयरिंग पार्ट है जिसके अंदर इस चंद्रयान 3 को रखा गया है और फिर स्पेस में लॉन्च किया है। इसमें जो पहला प्रोपल्शन स्टेज है उसे स्ट्रैप ऑन मोटर्स भी कहते हैं। ये 2 S-200 सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स हैं। इसका जो दूसरा प्रोपल्शन स्टेज है उसको L110 नाम दिया गया है। इसके अंदर लिक्विड फ्यूल प्रोपेलेंट है और इसका जो तीसरा प्रोपल्शन स्टेज है इसको C-25 या क्रायोजेनिक इंजन भी बोलते हैं, जो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलने के बाद मून तक ले जाने के लिए इस्तेमाल होगा। ये एक तरीके से क्रायोजेनिक इंजन है जो स्पेस के अंदर चंद्रयान 3 को अर्थ से मून तक ले जाने के लिए इस्तेमाल होगा। इसके अलावा इसके अंदर जो पेलोड फेयरिंग है उसके अंदर एंटायर चंद्रयान 3 का जो असेंबली है यानी कि लैंडर कॉन्फ़िगरेशन, रोवर कॉन्फ़िगरेशन और उसका प्रोपल्शन मॉड्यूल, ये तीनों के तीनों इस लोड फेयरिंग केबिन के अंदर रखे हुए होंगे। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको चंद्रयान 3 का लॉन्च सीक्वेंस यानी कि चंद्रयान 3 अर्थ सरफेस से मून सरफेस तक कैसे पहुंचेगा उसके बारे में बताया। साथ में मैंने आपको इसके अंदर जो लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन है और जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसके बारे में भी आपको डिटेल कंस्ट्रक्शन बताया, और साथ में जो ये रॉकेट है जो इसको पृथ्वी से लिफ्ट ऑफ कराकर एसेंट स्टेज में अर्थ के आउटर ऑर्बिट तक ले जा रहा है उसके बारे में बताया। और अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चंद्रयान 3 पृथ्वी से मून तक पहुंचा, और ये आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो LVM-3 रॉकेट है उसमें इनिशियल इग्निशन होगा, जिसमें जो S-200 रॉकेट्स हैं वो पहले इग्नाइट होंगे। वो चंद्रयान 3 को 40 किलोमीटर अर्थ सरफेस से ऊपर लेके जाएंगे। उस टाइम पे जो इसका दूसरा प्रोपल्शन रॉकेट है यानी L110 वो इग्नाइट होगा
और वो उसको फर्दर अर्थ के आउटर ऑर्बिट तक लेके जाएगा। फिर वहां से जो इसका तीसरा प्रोपल्शन स्टेज है यानी कि C-25, वो इस चंद्रयान 3 को अर्थ के ऑर्बिट के चारों तरफ मैन्यूवर करते हुए धीरे धीरे ऑर्बिट का रेडियस बढ़ाता जाएगा और ग्रेविटी असिस्ट के द्वारा यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटी है उससे अपनी स्पीड बढ़ाता जाएगा और 40 दिनों के बाद 3,84,000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद मून के आउटर ऑर्बिट जो कि मून सरफेस से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है वहां पर चंद्रयान 3 को पहुंचाएगा और वहां पर ट्रांसफर ऑफ ट्रैजेक्टरी फेज कंप्लीट होगा यानी कि चंद्रयान 3 अर्थ की ट्रैजेक्टरी से हटकर मून की ट्रैजेक्टरी पे आ जाए। तो देखो दोस्तों, मैंने आप कितने सिंपल तरीके से बताया कि किस तरीके से चंद्रयान 3 अर्थ सरफेस से मून की ट्रैजेक्टरी पे पहुंच जाएगा। अब जैसे ही यहाँ ये मून की ट्रैजेक्टरी पे पहुंचेगा तो फिर इसके अंदर जो प्रोपल्शन मॉड्यूल लगा हुआ है वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल इग्नाइट होगा और अर्थ के साउथ पोल पे चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा और जैसे ही चंद्रयान 3 लूनर सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, इसके अंदर जो लैंडर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से रोवर कॉन्फ़िगरेशन बाहर निकलेगा और रोवर कॉन्फ़िगरेशन अपना डेटा मेजरमेंट चालू करेगा और लैंडर कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर 3 पेलोड या इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, वो डेटा मेजर करेगा। अब डेटा अर्थ तक कैसे पहुंचेगा ये मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको रोवर कॉन्फ़िगरेशन का बताता हूं। दोस्तों, रोवर कॉन्फ़िगरेशन जो डेटा मेजर करेगा वो लैंडर कॉन्फ़िगरेशन को शेयर करेगा। लैंडर कॉन्फ़िगरेशन मून के ऑर्बिट पे जो पहले से चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है जो अभी भी वहां पर मून के अराउंड चक्कर लगा रहा है उसको वो डेटा शेयर करेगा और वो ऑर्बिटर अर्थ पे लगे हुए IDSN यानी इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के जो एंटीनाज हैं उसको वो डेटा शेयर करेगा और वहां से इसरो वो डेटा अपना कलेक्ट करेगा। ठीक उसी तरीके से लैंडर कॉन्फ़िगरेशन भी जो डेटा अपना वहां मेजर करेगा या कलेक्ट करेगा वो ऑर्बिटर को भेजेगा और ऑर्बिटर जो है IDSN को भेजेगा और IDSN से अपना इसरो उस डेटा को कलेक्ट करेगा। तो दोस्तों, ये था चंद्रयान 3 जिसके बारे में मैंने आपको जितना शॉर्ट में और जितना इजी वे में हो सकता था आपको बताने की कोशिश की। और अगर आप चंद्रयान 3 का लाइव लॉन्च भी देखना चाहते हैं कि इसरो ने किस तरीके से जो इसका सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में वहां से चंद्रयान 3 को कैसे लॉन्च किया, तो उसके लिए भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और उसका लुत्फ उठा सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया होगा और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। विश यू अ गुड हेल्थ। बाय बाय।